ओम शांति। आज बाबा की 28 मई 2021 की मुरली है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसीलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? बाबा ने कहा, मन मना भाव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है, कि मेरा बाबा ने कहा, बाबा कहते थे, अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वो है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, घर वापस जाना है, इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है, एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी।
सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वह वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज बुद्धि में है, ये कोई शास्त्र में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। ना कल्प की आयु का लिखा हुआ है, ना किसको मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। नई सो पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाबा समझाते हैं उन्हों को तो नॉलेज भी नहीं, सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज बाबा ही देते हैं। ये है स्वदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए। ये सब झूठ लिख दिया है। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वो देवताओं की भी नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन। बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिड़ला आदि जो मंदिर बनाते हैं वो यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकारों में जाते हैं उनको पतित कहा जाता। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर है ही एक बाबा। बाबा ने समझाया ये भारत ही सतो प्रधान ऊंचे से
ऊंचा था, अभी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं, देहली परिस्तान तो बनना ही है, परंतु यह कोई जानते नहीं। वह तो समझते हैं यह न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, ये किसको नहीं पता। कोई शास्त्र में भी नहीं है, समझाने वाला एक बाबा है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। भारत कितना साहूकार था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म हैं। अब रहमदिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम था, ये भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत स्वर्ग था, बाप का जन्म स्थान है ना। तो ड्रामानुसार उनको तरस आ जाता है। भारत तो प्राचीन देश है, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी ये भारत बिल्कुल पट में आकर पड़ा है। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंचा था, नाम ही था स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं, बाबा ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की, इसको सत्य नारायण की कहानी कहा जाता। बाबा बैठ समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को ये राज्य कैसे मिला। सतयुग से पहले क्या था, संगम से पहले क्या था, कलयुग। अब ये संगम युग है जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है, पतित दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी, युगे युगे आता है, तो मनुष्य ही मूंझ गए हैं। संगम को सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम कौन हो बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन, शिव, ऊंचे से ऊंचा। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता। शिव की प्रजा, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाबा समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा किसका बच्चा, ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वो है शिव निराकार बाप। वो आकर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, ये हमारा बन जाता है। संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास, 5 विकारों का।
घर बार छोड़ने की जरूरत ही नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यही बाबा ने कहा योग है, जिसमें खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान करें, जब तप आदि करें, नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान हैं, फिर सतो प्रधान कैसे बने? तो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता नहीं सकता। बाप तो बिल्कुल सहज रीति समझाते हैं, मामेकम याद करो। ये आत्माओं से बाबा बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। ये है रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान, रूह को ही ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बनी है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वो आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे, कलयुग को नरक कहा जाता, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय घोर नरक में पड़े हैं। इसको सावरंटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाबा स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं, तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैंने तुमको पति से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था, उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है, काम चिता पर बैठ काले बने हैं। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, यह कोई नहीं जानता। जैसे कृष्ण को काला दिखाया है, वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो, फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बित्तर के हैं, सब तमो प्रधान हैं। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है। वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है, ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? बाबा सुनाते हैं।
परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाबा से मिलने के सिवाय रह ना सके। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखो तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो ना शिव की ना शंकर की सवारी है, कुछ भी नहीं समझते। शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे। टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके, ये है अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। कभी स्मृति कभी विस्मृति, तो बाबा ने कहा चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात आत्मा रूपी डायमंड पर दाग लगाना। इसलिए बाबा कहता विघ्न आए लेकिन वश में नहीं होना है। आत्मा रूपी हीरे को, डायमंड को बेदाग बनाना है। आज का स्वामान है,
आज अभ्यास करेंगे स्वामान का। मैं लकी सितारा, भाग्यशाली आत्मा, भाग्यशाली सितारा। तो लकी सितारे कैसे होते हैं? जो सदा समृद्धि स्वरूप रहते हैं, यानी जिनको सदा ये समृद्धि रहती है, मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे गुण कौन से हैं, मेरा कर्तव्य क्या है ना। जिनको इन बातों की समृद्धि रहती है वो हैं लकी सितारे। जो व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाते हैं वो है लकी सितारे। तो ऐसा मैं भाग्यशाली सितारा हूँ, सदा इस खुशी और नशे में, स्वामान में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।